नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी स्कैन में स्वागत है। आज हम कुछ ऐसा पढ़ेंगे जो आपको हमारे प्राचीन भारतीय सभ्यता से अवगत कराएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्या आपको पता है जो आज हम विश्व गुरु होने का सपना देखते हैं वो हम हजारों साल पहले हुआ करते थे। जी हाँ दोस्तों, हजारों साल पहले हम विश्व गुरु हुआ करते थे। इसके प्रमाण हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। चलिए आपको मैं कुछ प्रमाण देता हूँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक पुराना सिविलाइजेशन है। सबसे पुराना एंशिएंट सिविलाइजेशन कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को, जो कि पाकिस्तान में अभी है। आपको पता होगा कि पाकिस्तान 1947 से पहले था ही नहीं, वो भारत का एक्चुअली हिस्सा था। तो आपको एक सीधी सीधी बात मैं बताना चाहता हूं कि उस समय जो इंडस वैली सिविलाइजेशन फाउंड हुई थी वो भारत में ही हुई थी। और आपको एक चीज बता दूं कि वो जो आपको रिवर, जो इंडस वैली रिवर है, उसके नाम पर इसकी नाम रखी गई। क्योंकि आप देखिए, जो रिवर चल रहा है उस रिवर के आसपास उन्होंने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा शहर खोजा था, और उसके बाद ही इसका नाम पड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब आगे आपकी एक बात और बता दूं कि वहां की फार्मिंग टेक्नोलॉजी 4000 ईसा पूर्व में ही आ गई थी। मतलब आप समझ लीजिए, वो जिस लेवल की फार्मिंग टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके से हम पेस्टिसाइड्स डालते हैं, जिस तरीके से हम इरिगेशन का सिस्टम डिजाइन कर रखे हैं, किस तरह से चारों ओर से पानी आएगा, किस तरह से खेत काटना है, किस टाइम पे कौन सा फसल उगाना है, वो सारी की सारी चीजें वो भी किया करते थे। और उन भी पेस्टिसाइड्स डाला करते थे। इस तरह की फार्मिंग, क्योंकि वो सोचिए उनको भी 1400-1500 जो शहर हुआ करते थे उनको भी खाना खिलाना था। मतलब कि वो शहरीकरण की ओर जा रहे थे। मतलब कि 4000 ईसा पूर्व और 3000 ईसा पूर्व के करीब करीब वहां पे शहरीकरण आना चालू हो गया था। वहां पे ये भी एविडेंस मिले हैं कि वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते थे, वो किसी धर्म को मानते थे, वो भी पूजा करते थे, उनके भी कुछ त्योहार थे। वो करीब करीब कहा जा रहा है कि 5500 ईसा पूर्व के अराउंड थे। अब आपको मैं एक चीज बता दूं खास तौर पर कि वहां के जितने भी शहर थे वो लगभग टाउन और शहर थे। मतलब काफी, मतलब जो आपके गांव देख रहे हैं उनसे डेवलप एरिया थे। आप ये सोचिए हजारों साल पहले किस तरीके की डेवलपमेंट है। मैं आपको उसकी कुछ फोटो दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ काफी अच्छी अच्छी ईंटें। इन ईंटों के बारे में एक बात बता दूं, इन जो ईंटों है, इन सारी ईंटों के साइज इक्वल है। और इनका जो स्ट्रक्चर है, इनकी स्ट्रक्चर बहुत ही वेल प्लान सिस्टम से बनाई गई है, सेक्टर वाइज। कहीं भी कुछ भी नहीं डाला गया। अब ये आप सोचिए, उस जमाने में कोई नक्शा तो हुआ करता नहीं था, फिर उन्होंने इस तरह की डिजाइन कैसे कर ली। अब ये देखिए, इनकी जो भी डिजाइन है, इनकी जो गलियां हैं ये सारे परपेंडिकुलर है। रोड एक लंबी सी जा रही है। रोड इनकी कम से कम 10 मीटर चौड़ी हुआ करती थी, और वहां से परपेंडिकुलर गलियां जाया करती थी। हर घर में लगभग आपको मैं ये चीजें बताऊंगा बाद में, आगे आने वाले स्लाइड में। थोड़ा सा वेट कीजिए। अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन किस तरफ था नक्शे में। आप देखिए, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का, अब आपको ये भारत दिख रहा है, ये आपको पाकिस्तान दिख रहा है, ये आपको अफगानिस्तान दिख रहा है। अब ये ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक इंडस रिवर चल रही है। ये देखिए, मेरे कर्सर को ध्यान से देखिए, ये इंडस रिवर है। इंडस रिवर ये सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है। और इसी के पास पंजाब के ऊपर में जब आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको हड़प्पा दिखाई देगा। आप ये देखिए, पंजाब के पास ये हड़प्पा दिखाई दे रहा है, जो कि साहिवाल पंजाब में फाउंड हुआ था सबसे पहले 1922 के आसपास। मैं आपको दिखा दूंगा टाइम, आप बस वेट करिए। और ये दिखाता हूं मैं अब आपको मोहनजोदड़ो पाकिस्तान बलूचिस्तान के पास है। ये देखिए, मोहनजोदड़ो एकदम बिल्कुल नदी के पास है। ये मतलब जो शहर बसे हुए थे वो इस इंडस नदी के पास बसे हुए थे, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पे हरियाणा के पास में एक सरस्वती नदी बहती है, तो इसका नाम इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी हो सकता था। वो कहते थे कि वो जो नदी है, आपने हमारे वेदों में पढ़ा होगा, उन वेदों में कहा गया है कि उस नदी से साक्षात सरस्वती माता निकली थी। तो इनका कहना, मतलब कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। मतलब इसको प्रमाणित नहीं किया गया है, मगर कुछ लोगों का ये कहना है। अब मैं आपको
एक चीज खास तौर पे दिखाना चाहता हूँ। ये आप नोटिस करिएगा, ये जो गुजरात का पोर्शन है, ये लोथल, यहाँ पे केवल आपको मैं बता रहा हूँ अभी काफी सारे शहर खोजे जा चुके हैं, केवल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नहीं है, इसके साथ साथ यहाँ पे गनेरी वाला भी है और आपका राखीगढ़ी भी है, और ऐसे ही कुछ और भी खोजे गए हैं। मैं आगे आपकी स्लाइड्स में दिखाऊंगा। चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम उसके इतिहास के बारे में बात करते हैं। देखिए, सब कुछ नॉर्मल था 1826 के आसपास। किसी को पता नहीं था कि शायद हजारों साल पहले कोई एक शहर बसा होगा, किसी तरीके की इस तरह का पूरा एक वेल स्ट्रक्चर्ड टाउन जो होगा वो जमीन के अंदर होगा। तो इस चीज को खोजने वाला व्यक्ति, या फिर मैं कहूंगा नहीं, इन्होंने खोजा नहीं है, पर 1826 के आसपास चार्ल्स मैमन, जो कि एक ब्रिटिश इंडिया कंपनी का सोल्जर था, उसने नोटिस किया कि जो गांव सहीवाल पंजाब के लोग हैं वो ईंटें खरीद नहीं रहे हैं, बाकायदा वो जमीन से निकाल रहे हैं और निकाल के अपने घरों में लगा रहे हैं। तो उन्होंने इस चीज को नोटिस किया कि ईंटें तो बनाई जाती है फैक्ट्रियों में, ये कैसे ये जमीन से निकाल रहे हैं। ये चीज उनको शक पैदा किया और इसी से हमारा जो है इस चीज पर वर्क चालू हो गया। कहने की बात है कि यहाँ पे अब खुदाई का काम चालू होगा। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट राय बहादुर दयाराम साहनी को सुपरवाइज करने के लिए कहा गया कि आप इंडस वैली साइट के सामने एक्सकेवेशन करिए। उन्होंने हड़प्पा सिविलाइजेशन को खोजा। आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन की मैं फोटो कुछ देर में दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन की फोटो है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बेहतरीन स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। और ये देखिए, ये जो है ये आपका ग्रेट बात है, यहाँ पे पानी जमा रहता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये किस तरह की गलियां हैं, किस तरह के मोन्यूमेंट से ऊंचे ऊंचे टीले हैं और साइड से कितनी बेहतरीन आर्किटेक्चर हो रखी है। आगे की पिक में मैं आगे दिखाता जाऊंगा। अब ये देखिए दोस्तों कि इसके बाद मोहनजोदड़ो को किसने खोजा? उसको आरडी बनर्जी ने खोजा 1922 के बाद, उनके सुपरविजन में। ये दो महान व्यक्ति थे। आइए इन दोनों की तस्वीर देखते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे लाइफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, कैसे उनका जीवन था। हम जान चुके हैं कि एक्सकेवेशन में दो तरह के शहर खोजे गए थे, मोहनजोदड़ो लोअर इंडस पे आपको मैंने दिखाया था, नीचे की ओर बिल्कुल बलूचिस्तान के पास मोहनजोदड़ो था। ऊपर की ओर पंजाब है, पाकिस्तान में है अब वो पंजाब, लेकिन पहले भारत का हिस्सा था, वहां पे हड़प्पा खोजा गया। अब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, उन्होंने जब देखा कि सारे सबूत जितने मिल रहे ये दिखा रहा है कि वो हाईली डेवलप्ड सिटी थे, मतलब दिल्ली, मुंबई, कुछ इस जैसे शहर। जानने वाली बात है, क्योंकि उनकी जो डिजाइनिंग और आर्किटेक्चर थी, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो लोग भी एजुकेशन लेते थे, उनके पास भी पूरा एक प्लानिंग था कि कैसे एक शहर को चलाना है। शहर एक व्यक्ति से चल नहीं सकता, यहाँ पे पूरी एक प्लानिंग चाहिए, मतलब उनके पास पूरा। अब ये सोचिए उस टाइम जो कंप्यूटर नहीं था, कुछ नहीं था, वो पूरे के पूरे टाउन को कैसे डिजाइन कर डालते थे, किस तरीके से उनका एक स्ट्रक्चर तैयार होता था, किस तरीके से उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम कर लिए थे, उनके कहा जाता है उनके जो वाटर स्टोरेज सिस्टम है वो सुपर्ब था, ड्रेनेज सिस्टम सुपर्ब था, उनकी इरिगेशन सिस्टम बहुत सुपर्ब थी। यानी सिविल इंजीनियरिंग, जो सिविल इंजीनियर के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि ये कितने कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें कितने इक्वेशंस लगते हैं, लेकिन उन्होंने ये सारी चीजें हजारों साल पहले फाइंड कर ली थी। मतलब आप समझ सकते हैं हमारा भारत कितना महान था, कितने बुद्धिमान लोग वहां रहा करते थे। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, उनकी सोशल कंडीशंस कंपेयर की गई थी सुमेरिया, बेबीलोनियन और इजिप्शियन से। आपको ये पता होगा इजिप्शियन भी बहुत ही ओल्ड सभ्यता है, वहां पे भी पिरामिड्स और वहां पे भी काफी स्टैचूज मिले गए थे। कहा जाता है इनकी सोशल कंडीशन भी लगभग इजिप्शियन, बेबीलोनियन और सुमेरियन की तरह थी। और ये सारे के सारे शहर वेल प्लान्ड अर्बनाइजेशन सिस्टम के तौर पे, अर्बनाइजेशन का मतलब मैं बता चुका हूँ, शहरीकरण का मतलब है। अब आपको आगे बताता हूँ कि उनके पास एक राइटिंग सिस्टम भी था। राइटिंग सिस्टम में आगे आने वाले फोटो में दिखा दूंगा। उनकी जो राइटिंग सिस्टम थी वो अभी तक किसी ने भी डिकोड नहीं कर पाई है, सब फेल हो गए। इसी कारण से कहा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को सबसे ज्यादा कम जानने वाला सिविलाइजेशन भी कहा गया है। ये इसकी एंटी कहूं तो खासियत और बढ़ा देती है, एंटी किसे और बना देता है। जितना जो अननोन रहेगा वो उतना खास रहेगा। मिस्ट्री इज ऑलवेज क्यूरियस। ओके, नाउ अब हम कुछ फैक्ट्स के बारे में जान ले। आपको एक फैक्ट्स बता देता हूँ कि पूरे के जो भी हमने सिविलाइजेशन था, पूरी घाटी में लगभग 1400-1500 शहर मिले थे। वो शहर लगभग अफगानिस्तान में 2 शहर मिले, पाकिस्तान में 475 शहर और भारत में 925 शहर। मैं एक चीज बता दूं, पाकिस्तान पहले भारत का ही हिस्सा था।
अलग अलग जगह है। अगर आपको सीधी सीधी सी बात बोली जाए तो इंडिया में कुल मिला के 6 जगह पे पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता है। बता देता हूँ कौन कौन सी। गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और हरियाणा। आपको मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा शहर जहाँ पे पाए गए हैं, सबसे ज्यादा सिटीज जो पाई गई है सिंधु घाटी सभ्यता की, वो सबसे ज्यादा गुजरात में पाई गई है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ये फोटो दिखा देता हूँ। देखिए, मैंने पहले भी आपको फोटो दिखा दी, पर आपको यहाँ पे सारी चीजें इकट्ठी कर दी है मैंने कंटेंट को, ताकि मैं एक बार में छोटे छोटे तरीके से समझा सकूं। अभी आप जरा ध्यान से देखिए, ये पूरी की पूरी ये हड़प्पा सिविलाइजेशन है। यहाँ पे हड़प्पा था। ये आपका जो ये दिख रहा है, जहाँ पे मैं एकदम सर्कल सर्कल सा कर रहा हूँ, वो आपको एक चीज बता दूं, ये जो मैं सर्कल सर्कल सा कर रहा हूँ, ये आपका ग्रेट बाथ है। ये सबसे ज्यादा फेमस हुआ था क्योंकि इसमें देखिए ये सीढ़ी बनी हुई है, पूरी पूरी वेल प्रिपेयर्ड डिजाइन है। ये पूरा का पूरा एक, क्या कह सकता हूँ, एक आर्टिफिशियल लेक जैसा बना रखा है। ये बहुत फेमस है, पॉपुलर एरिया। ये जो ऊंचा टीला बना रखा है, ये एरिया बहुत फेमस है। मैं आगे आपको बता देता हूँ, छोटा सा है। आगे मैं आपको जब एडवांस बताऊंगा तब मैं आपको समझा दूंगा इसकी पूरी आर्किटेक्चर के बारे में, कि इसके किस तरह से डिजाइनिंग की गई है। अभी मैं बिल्कुल बेसिक पे चल रहा हूँ। अब ये देख लीजिए, ये भी वही डिजाइन है, बस अलग एंगल से दिखाया गया। यहाँ पे मैं ये दिखाना चाह रहा था कि परपेंडिकुलर किस तरह वॉल कटे हुए और किस तरह से रास्ते निकले हुए हैं हर एक घर पे बना हुआ। ये देखिए, ये कुआं बना रखा है इन्होंने, कितना बेहतरीन टॉल वेल कुआं बना रखा है इन्होंने। इस कुएं में सबसे खास बात क्या है कि जब भी बाढ़ आएगा तो ये ज्यादातर पानी को अपने ऊपर की ओर रिसाव कर लेगा, यानी कि एलिवेट कर देगा। यही इसलिए इसकी सिस्टम है। देखिए, एक्सकेवेशन ऑफ द सिटी रिवील्ड वेरी टॉल वेल्स व्हिच इज सीम टू बी वेरी कंटिन्यूअस बिल्ट अप एज अ फ्लडिंग एंड रीबिल्डिंग रेज इन द एलिवेशन ऑफ स्ट्रीट लेवल। यानी कि ये बता रहा है कि गलियां और सीढ़ियां बहुत ऊंची ऊंची हुआ करती थी यहाँ पे। अब ये देखिए, मैं ये इंडियस स्क्रिप्ट है, वहां पे इस्तेमाल किया जाता था। ये लैंग्वेज कोई समझ नहीं पाया है। और ये ज्यादातर जितने बिजनेस होते थे वहां पे कॉइन्स तो हुआ नहीं करते थे, तो वो किसी तरीके का एक तरीके स्टैंप यूज करते थे। या तो वो स्टैंप भी थोड़ा थोड़ा ऐसा ही दिखता था, ये माना जाता है। अब मैं आपको दिखा दूं, ये फेमस हुआ था डांसिंग गर्ल। ये ब्रॉन्ज का बना हुआ था, कांसे का। वहां पे अक्सर उसको ब्रॉन्ज एरा भी उस टाइम को कहा जाता है क्योंकि ज्यादा चीजें वहां पे कांसे की बनी हुई थी। अब उन्होंने जब देखा कि इस तरह की कलाकृति, इस तरह का स्कल्पचर, ये इतना अच्छा स्कल्पचर, मतलब कि हाई की टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे यूज होती है और इतनी अच्छी आर्किटेक्चर आज यूज होती है। उनको तो लगा था किसी ने जाके जानबूझ के गड्ढे में डाल दिया, पर उन्होंने जब इसका रिसर्च किया, इसके ईयर निकाला, तो ये बहुत ही पुराना निकला। मतलब ये मटेरियल बहुत ज्यादा पुराना था, ये कोई डुप्लीकेट मटेरियल नहीं था। और इन्होंने इसको फिर एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने इसकी जो टाइम बताई वो कुल मिला के 2300 ईसा पूर्व से लगभग 1750 ईसा पूर्व तक बनाया। और ये बता देता हूँ, ये ब्रॉन्ज की लगभग 10.8 सेंटीमीटर की मूर्ति थी। अब मैंने एक चीज बताया था कि यहाँ पे कुछ ऐसे अवशेष मिले जिससे हमें ये पता चल सकता है कि हमारी संस्कृति कितनी पुरानी थी। मैंने पहले ही बताया था, वो कुछ रिलीजियस प्रैक्टिस करते थे, वो किसी धर्म को मानते थे, और वहां पे स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला था। ये देखिए दोस्तों, ये स्वास्तिक का चिन्ह है और ये हिंदू परंपरा में कितना महत्वपूर्ण है। मतलब हमारा जो धर्म है वो कितना हजारों साल पुराना है, इस चीज के अवशेष से प्रमाण होता है। और ये ब्रिटिश म्यूजियम में अभी रखा हुआ है। एक चीज देखिए दोस्तों, वो खिलौनों से काफी खेला करते थे और यहाँ पे कुछ मैं क्या कहूँ, लकड़ी की या मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां हैं। इससे पता चलता है कि देखो उनके कुछ परंपरा भी पता चलती है। जैसे ये चिड़िया सा लग रहा है, यहाँ पे दो जानवर है, ये एक बैलगाड़ी सा है, ये पहिया है, उस पे एक आदमी बैठा हुआ है, पीछे एक मटका बैठ लगा हुआ है, और ये देखिए इसकी पगड़ी बंधी हुई है। यानी कि उस टाइम पे भी लोग, जैसे आजकल लोग नहीं गांव में होते हैं, उसी तरीके की परंपरा का इस्तेमाल करते थे, उसी तरह के रिचुअल थे, उसी तरह गाय और जानवरों का इस्तेमाल करके अपने ट्रैवलिंग किया करते थे छोटा छोटी, और वहीं से ये अपना बिजनेस भी चलाते थे। ओके फ्रेंड्स, मैं आगे जाके आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ। इस वीडियो को दिखाने का मतलब ये है कि हरियाणा के पास का वीडियो जहाँ पे सभ्यता, जो हाल ही की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता मिली है, हड़प्पा सभ्यता, इसके बारे में दिखा रहा है। इसके कुछ अवशेष दिखाऊंगा ये वीडियो देखने के बाद। प्लीज दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और मैंने इतनी मेहनत की है तो यार एक बार तो अपने देश के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं भारत माता की। तो कुल मिला के एक ही है एक तरीके से।